हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में डी फार्मा की सब्जेक्ट जो सा होता है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके एमसीक्यू आपके लिए याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने सोचा आपके लिए 20 एमसीक्यू बताऊं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ। जी हाँ, हमारे पास जो सा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर फार्मास्यूटिकल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल ऑफ फॉलोइंग आर एक्स ऑफिसर मेंबर एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, नेक्स्ट ऑप्शन है द ऑफिसर चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्केजुअल एक्ट्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक कंप्राइसिस लिस्ट ऑफ इनक्यूरेबल डिसीज, गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। एज पर डी एंड सी एक्ट, schedule N is related with list of maximum equipment, efficiently running pharmacy, area for opening retail pharmacy, list of minimum equipment for efficiently running pharmacy, और नेक्स्ट ऑप्शन है एरिया रिक्वायर्ड टू ओपन होलसेल ड्रग स्टोर। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंटली रनिंग फार्मेसी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में। एज पर डी एंड सी एक्ट, स्केजुअल एफएफ इज रिलेटेड विद। ऑप्शन नंबर ए, पेरेंटल प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑइंटमेंट फॉर्मुलेशन। ऑप्शन नंबर सी, स्किन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। ऑप्शन नंबर ए, टॉयलेट प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेदिक ड्रग। ऑप्शन नंबर सी, स्केजुअल सी एंड जी ड्रग। ऑप्शन नंबर डी, मिस ब्रांडेड ड्रग। इसका राइट आंसर हो गया मिस ब्रांडेड ड्रग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द टर्म मिस ब्रांडेड ड्रग रेफर टू अ ड्रग दैट contain incorrect labeling information, is of substandard quality, is adulterated, और ऑप्शन नंबर डी इज काउंटरफिट। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, contains incorrect labeling information. The first edition of India Pharmacopoeia was published in the year. इसका राइट आंसर क्या हो गया 1940, 1950, 1955, 1985। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1955। क्वेश्चन 9th देख लेते हैं। कोका, ओपीमियम एंड हेम्प कम्प अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट, पॉइजनस एक्ट, और डेंजरस ड्रग एक्ट, स्पीरियस ड्रग। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, डेंजरस ड्रग एक्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर हुआ इंडियन फार्माकोपियल कमीशन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 2 ईयर, एवरी 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर। इसका राइट आंसर है एवरी 5 ईयर। पर्पस ऑफ फेज 3 ट्रायल इज ऑप्शन नंबर ए, to determine maximum tolerated dose in human, pharmacodynamic effect, adverse effect, determine possible therapeutic use, effective dose range, efficiency and safety of drug is longer number of patient, 500 patient, long time, adverse effect, ester marketing drug। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग इन लॉन्गर नंबर ऑफ पेशेंट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द टर्म नारकोटिक ड्रग रेफर टू ड्रग डेट इंड्यूस स्लीप, रिलीव पेन, अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रमोट डाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14। स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम अंडर स्केजुअल एज पर डी एंड सी एक्ट। ऑप्शन नंबर आर, यानी कि आर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इफ ड्रग इज सो कलर्ड, कोटेड और पॉलिश्ड दैट डैमेज
its therapeutic value or it is made to appear of better or greater therapeutic value than it really is known as adulterated drug, spurious drug, misbranded drug, true drug. So इसका राइट आंसर हुआ misbranded drug. The term Pharmacy Council of PCI is responsible for accreditation of pharmacy college, regulation of pharmacy practice, setting standard for pharmacy education, all of the above. So इसका राइट आंसर हुआ all of the above. बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, 1940, 1970, 99. सो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1970. द टर्म प्रिस्क्रिप्शन रेफर टू आ रिटन ऑर्डर फॉर आ ड्रग बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, a medication label on a drug container, the process of dispensing a drug to patient, a list of approved drug by the regulatory authority. So इसका राइट आंसर हुआ a written order for a drug by a medication practitioner. बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर स्केजुअल पी, स्केजुअल P1, स्केजुअल R, स्केजुअल O. सो इसका राइट आंसर हुआ स्केजुअल P1. For license granted to sell by retail drugs specified in Schedule C and C, drug form number required is option number A 20, 20B, 21, 20F. So इसका राइट आंसर हुआ 21. सो ये तो थे 20 ऐसे MCQ जो कि बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में. ठीक है, और यदि आपके भी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम लाता रहूं. सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.